वही साहब, सबसे पहले ये बताएं, आप संतुष्ट हैं अपने परफॉर्मेंस से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी कोशिशें की। अख्तर उल इमान साहब की, हमारे अध्यक्ष ने, हम वहाँ के यूनिट ने, और 5 पे हम कामयाबी मिली। अभी मालूम हुआ कि हमारे बलरामपुर के आदिल हसन सिर्फ 370 वोट से नहीं जीत पाए। ये बड़ी मेहनत की, आदिल ने जबरदस्त चुनाव लड़ा। बहुत से जगह पर भी हमको उम्मीद थी। खैर, अल्लाह का फैसला है, हम उसको कबूल करते हैं। अवाम का फैसला है और हम मुबारकबाद देते हैं नीतीश कुमार साहब को कि दोबारा बिहार के अवाम ने उनको मैंडेट दिया है। और हमारी पार्टी ये चाहेगी कि वो सीमांचल से भी इंसाफ करें और कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन देने के लिए हम बराबर तैयार हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि वो भी अपने दौर में सीमांचल को से इंसाफ करके उसमें वहां पर विकास का काम करवाएंगे। वही साहब, इस चुनाव में बिल्डअप के दौरान ये कहा जा रहा था कि इस बार मुस्लिम वोटर के पास बिहार के कई विकल्प हैं। वो अब केवल आरजेडी कांग्रेस की तरफ देखने का मोहताज नहीं है। प्रशांत किशोर भी इस बीच में आ गए थे, आप भी थे। लेकिन आरजेडी कांग्रेस का कैंपेन पूरा ये था, उन्होंने तो समाजवादी पार्टी के नेताओं तक को बुलाया और कहा कि ओवैसी साहब वही चुनाव लड़ते हैं जहां 50-70% मुसलमान हों, वोट खराब ना करें अपना। इसके बावजूद आप पर भरोसा किया है सीमांचल में? मैं शुक्रगुजार हूं कि सीमांचल के अवाम ने, खासतौर से वहां पर हमारे इज्जतदार माँ और बहनों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, हमारे पार्टी के मेंबर्स का, और खासतौर से कोचा दामन में हमारे इजहार असफी साहब का, और जितने लोग हैं उन तमाम की मेहनतों की जुस्तजू की वजह से, उनकी दुआओं से, उनके आशीर्वाद से अल्लाह ने करम कर दिया और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अब रहा सवाल, इल्जाम लगाने वाले लगाते रहेंगे, मगर वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमको कामयाबी किस वजह से मिली और उन्होंने क्यों उनको कामयाबी नहीं मिली। मैं तो देख रहा था, आपके जो बिहार यूनिट है उसने एक्स पर पोस्ट किया था और एक किस्म से ट्रोल कर रही थी वो कांग्रेस को कि कांग्रेस ने हमारा वोट काटा, नहीं तो हम 15 सीट जीत जाते। इस चुनाव में कांग्रेस वोट कटवा पार्टी थी। अभी मुझे मालूम हुआ है, किसी एक और टीवी चैनल पर था तो वहां पर भी ये बताया गया। मैं हमारी यूनिट से कहूंगा कि इस तरह लिखने की जरूरत ही नहीं हमको। हम वरना उनमें और हम में फर्क क्या रहेगा दूसरे पार्टियों में। हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे। हमारा काम है ही नहीं कि हम दूसरे पार्टीज के इल्जामात को गौर करें या उसको खामखा परेशान हो। हम अपना काम करेंगे। आज का फैसला जो सीमांचल की जनता ने दिया, बिहार जनता ने दिया, वो हम सबका जवाब है वो। जी, ये बात सही है। आज महागठबंधन के नेताओं को आईना देखना चाहिए। आप एक वक्त बड़ी ईमानदारी से कोशिश कर रहे थे महागठबंधन का हिस्सा बनने का। 6 सीटें आपके प्रदेश अध्यक्ष वो मांग रहे थे और 5 तो आप आज जीत गए हैं, तो इसका जवाब तो उनको देना होगा। लेकिन आप क्यों चाहते थे कि महागठबंधन में एआईएमआईएम जाए, और होते तो क्या बदल जाता? सर देखिए, नॉलेज ऑफ अनसीन तो ना आपके पास है ना मेरे पास है। ये बिहार के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, बिहार के मुस्लिम मौलाना, उलेमा और जिम्मेदारों ने ये कहा कि ओवैसी नहीं चाहता अलायंस हो गठबंधन से। तो हमने कहा कि भाई साहब, आप जो लिखकर देना चाहते लिख दीजिए, अख्तर उल इमान उस पर साइन कर देंगे। हमको सत्ता में अगर आप आ जाते हैं तो मंत्री पद भी मत दीजिए। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का रेजोल्यूशन बनाइए, सीमांचल से और इंसाफ करिए, मुसलमानों से इंसाफ करिए, बस इतना बोले। अब नहीं सुने तो ठीक है, उनका इख्तियार है। हम अपना इख्तियार में लड़ना था, हम लड़ रहे हैं और जनता ने हमको अपने वोट देकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और हमको कामयाब किया। हमको शुक्रगुजार हैं, हम लड़ते रहेंगे। तो अब क्या बोल सकते हैं अब उसके बारे में भी। एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने आपके लिए एक्सट्रीमिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया था। आप बहुत उससे आहत हुए थे, हर्ट हुए थे। अपनी सभाओं में आप इस बात को बार बार कह भी रहे थे। आप आज कहेंगे कि ये जनता का जवाब तेजस्वी की उस बात का जवाब है? नहीं, पूरा जवाब बिहार की जनता ने दिया है ना। अगर आप राजद को आज इतना बुरा हाल उनका हो गया है तो फिर ये तो उनको तो कई उसमें रीजंस हैं। पॉलिटिकल उनका कम्युनिकेशन, लैक ऑफ स्किल था, उनका कोई नैरेटिव नहीं था। वो ये समझ रहे थे कि हम एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स कर लेंगे। तो ये तो चारों खानों चित हो गए। अब उनको सोचना चाहिए कि
क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो लोग उनके एडवाइजर्स हैं वो तो वो उर्दू का शेर है ना कि तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों बने। जी, लेकिन आप तो जमीन पर रहे, ग्राउंड पर काम कर रहे थे महीनों महीनों, आप देख पा रहे थे इस किस्म की नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए ऐसी भावना है जनता के मन में, जीतेगी एनडीए और ऐसे जीतेगी? कभी आप प्राइवेट में मिलेंगे तो मैं आप ही के पास जो एक सीनियर आपके कलीग हैं, मैंने उनसे ये कहा था कि मुझे ये एप्रीहेंशन है और मैं चाहता हूं कि हजारों बार मैं गलत साबित हूं, मुझे एप्रीहेंशन है कि ऐसा होने वाला है। हमने अपने सभाओं में कहा था कि ये लोग जो आज आपके दोस्त बनकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए वोट दें, ये नहीं रोक पाएंगे। जब ये सेकेंड फेज के चुनाव से 2 या 3 दिन पहले मैंने 4 जगह पर अपने भाषण में, तकरीर में इस बात को कहा था। मैंने कहा था कि नहीं रोक पाएंगे ये लोग ये, और फिर आपको ये डूब रहे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। मैंने ये बात कही थी अमूर के लास्ट मीटिंग में, मैंने ये बात कही थी कोचादामन के आखिरी मीटिंग में। मैंने ये जुमला कहा था कि देखो इनका साथ मत दो, ये आपको दिल फरेब ख्वाब हमेशा दिखाते हैं और आपके ख्वाबों को चुकनाचूर करते हैं, ये डूब रहे हैं, हमको भी ले डूबेंगे। अपनी लीडरशिप को बनाओ, आप वोट लेने वाले बनो, कब तक वोट डालने वाले बनेंगे? तो अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वो सब सच साबित हुआ है। फिर से वो लोग एनडीए को सत्ता दे दिए। नहीं, आपने बिल्कुल ये कहा था, आपने कहा था आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी और इनको ये अपने एमवाई मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पर जो है गलतफहमी हो गई है। बिल्कुल सही है। अब हम तो ये आज भी अपील कर रहे हैं बिहार के जिम्मेदारों से, जो इन्होंने हमसे कहा था लेटर लिखो। अब वो क्या बोलेंगे? कौन रोकना चाह रहा था बीजेपी को? अब हम उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान भी फिर से दिल फरेब झूठ का शिकार नहीं होंगे। कब तक एमवाई के नाम पर आप खाली वोट डालने वाले बनेंगे? अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि एसआईआर, अरे क्या बोल रहे हैं आप? आप इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, किस तरह की बात कर रहे हैं? आप तो 2014 का पार्लियामेंट हार गए, 17 का विधानसभा हार गए, 19 का पार्लियामेंट इलेक्शन हार गए, 22 का विधानसभा हार गए, 24 में आप ज्यादा अच्छा नहीं कर सके, फिर आप अभी से शुरू कर दिए कैंपेन। अरे आप क्या कर रहे हैं भाई? कब तक आप हम क्या बंधुआ मजदूर हैं मुसलमान आपके, कि हम अपने बच्चों को मरता हुआ देखें, 16 साल की उम्र में उनका पलायन देखें, घर टूटता हुआ देखें, और फिर हमारे ख्वाबों को चुकनाचूर करके, हमारे तमाम चीजों को, डेवलपमेंट को रोककर आपको अपने कंधों पर बिठाकर हम कामयाब करेंगे क्या? ये तो मुस्लिम समाज को भी अब इंट्रोस्पेक्ट करना है। ये लोग नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। इनके पास ना नैरेटिव है, ना इनके पास कोई प्रोग्राम है। आज सौरभ साहब आप देखेंगे कल सुबह से भारत की लैला पर ये लोग पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे जो आज सामने बैठा हुआ है आपके। हमको कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। बहाओ फूल बरसाओ, हम तो कहेंगे कि तुम्हारा महबूब आ रहा है अब यूपी को भी।